प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर स्वागत है। और सभी विद्यार्थियों का आज की समावेशी शिक्षा की महा मैराथन क्लास में स्वागत है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी है विद्यार्थियों। और सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। चलो विद्यार्थियों, इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की कल्पना, अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों तथा मॉडल को भी स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है समकालीन शिक्षा दर्शन में समावेशी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। जब हम शिक्षा को अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं तब ये आवश्यक हो जाता है कि समाज के प्रत्येक बालक, चाहे वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या भाषाई या सांस्कृतिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की भिन्नता रखता हो, उससे समान अवसर प्राप्त हो। इसी विचार से समावेशी शिक्षा का विकास हुआ। पूर्व काल में दिव्यांग, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, भाषाई रूप से भिन्न तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय व्यवस्था से बाहर रखा जाता था। परिणाम स्वरूप शिक्षा में असमानता, सामाजिक दूरी और अवसरों का संतुलन उत्पन्न होता था। समावेशी शिक्षा इस विभाजनकारी दृष्टिकोण का प्रतिरोध करती है और ये स्थापित करती है कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। इसीलिए विद्यालय भी समाज की विविधता प्रतिबिंबित होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देने तक सीमित नहीं, इसका वास्तविक उद्देश्य ये है विद्यालय वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मूल्यांकन प्रणाली तथा सामाजिक व्यवहार को इस प्रकार रूपांतरित करना है कि प्रत्येक बच्चा अपने क्षमतानुसार सीख सके, विकसित हो सके और सम्मानपूर्वक सहभागिता कर सके। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। पॉइंट नंबर 1 है विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा की कल्पना। समावेशी शिक्षा की कल्पना इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा का अधिकार सार्वभौमिक है और किसी भी बच्चे को उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये शिक्षा प्रणाली विविधताओं को समस्या नहीं मानती बल्कि उन्हें सीखने की स्वाभाविक और रचनात्मक वास्तविकता के रूप में भी स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि सबको एक जैसी शिक्षा दी जाए। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि शिक्षा की व्यवस्था बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीली बनाई जाए। इस प्रकार समावेशी शिक्षा विद्यालयों को बच्चों के अनुकूल बनाती है, बच्चों को विद्यालय के कठोर ढांचे में डालने का प्रयास भी करती है। इस कल्पना में केवल दिव्यांग बच्चे ही नहीं बल्कि वे सभी बच्चे सम्मिलित हैं जो किसी कारणवश शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, बालिकाएं, सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के बच्चे, भाषाई अल्पसंख्यक तथा प्रतिभाशाली बच्चे भी। समावेशी शिक्षा का मूल विचार है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है यदि उसे उचित वातावरण, सहयोग, समानता और अनुकूल शिक्षण अवसर उपलब्ध कराया जाए। इसीलिए ये शिक्षा केवल ज्ञानार्जन की प्रक्रिया नहीं बल्कि सहभागिता, आत्मसम्मान, सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व विकास की समग्र प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा समाज में समानता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना विकसित करती है। ये बच्चों को बचपन से ही विविधताओं के साथ जीना सिखाती है। इसी कारण आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इस मानवतावादी और लोकतांत्रिक शिक्षा का सर्वोत्तम स्वरूप माना जाता है। पॉइंट नंबर 2 है विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का सामान्य अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चे, चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले, एक ही विद्यालय और एक ही कक्षा में समान तथा अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त करें।
ये शिक्षा केवल विद्यालय में प्रवेश देने तक सीमित नहीं रहती। इसका व्यापक अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की शैली, गति, रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन पद्धति तथा विद्यालयी वातावरण को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि किसी बच्चे को उसकी विकलांगता, जाति, भाषा, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग नहीं किया जाए। इसके विपरीत उससे विद्यालय के जीवन का सक्रिय सदस्य माना जाए। इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझते हुए शिक्षण करना पड़ता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा लचीली, बाल केंद्रित और अनुभवाधारित होती है। समावेशी शिक्षा का व्यापक अर्थ सामाजिक समावेशन भी है। विद्यालय में यदि बच्चा समान सहभागिता और स्वीकृति का अनुभव करते हैं तो वे समाज में भी आत्मविश्वास के साथ अपना स्थान बना लेते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का अर्थ केवल एक साथ बैठकर पढ़ना नहीं, बल्कि ये एक साथ सीखना, बढ़ना और समाज का समान सदस्य बनना है। प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 3 है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा को अधिक मानवीय, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य है सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का पहला उद्देश्य ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की भिन्नता के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहे। शिक्षा केवल सक्षम बच्चों तक सीमित नहीं होकर सभी तक पहुँचे। दूसरा उद्देश्य है विविधता को स्वीकार करना। समाज में बच्चों की क्षमताएं, पृष्ठभूमियाँ, भाषाएं, संस्कृतियाँ और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। समावेशी शिक्षा इन विविधताओं को सम्मानपूर्वक स्वीकार करने की भावना विकसित करती है। पॉइंट नंबर 3 है सामाजिक समायोजन विकसित करना। जब विभिन्न प्रकार के बच्चे साथ पढ़ते हैं तो उनमें सहयोग, सहानुभूति और धैर्य और सामाजिक समायोजन की क्षमता विकसित होती है। चौथा उद्देश्य है आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का विकास है। विद्यार्थियों, विशेष आवश्यकता वाले तथा वंचित बच्चों में आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करना समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास है। समावेशी शिक्षा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और मानवाधिकार जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहार में उतारती है। छठा उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। समावेशी शिक्षा शिक्षक को विविध शिक्षण विधियां अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी और जीवनोपयोगी बनती है। और सातवां उद्देश्य है भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण। समावेशी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां कोई व्यक्ति उपेक्षित न हो। और चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा का महत्व है। समावेशी शिक्षा का महत्व केवल शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि इसका संबंध सामाजिक परिवर्तन से भी है। इसका पॉइंट नंबर 1 है शिक्षा के अधिकार की पूर्ति। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। समावेशी शिक्षा इस अधिकार को वास्तविकता में बदलती है। 2 नंबर पॉइंट है सामाजिक समानता की स्थापना। समावेशी शिक्षा जाति, वर्ग, लिंग, विकलांगता और आर्थिक विषमता पर आधारित विभाजन को कम करती है। और तीसरा है आत्मनिर्भर नागरिक निर्माण। जब सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे भविष्य में आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। और चौथा पॉइंट है सामाजिक संवेदनशीलता का विकास। सामाजिक संवेदनशीलता का विकास कैसे होता है विद्यार्थियों? सामान्य मनुष्य में दिव्यांग एवं वंचित बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग और सहानुभूति विकसित होती है। और छठा है राष्ट्र निर्माण में योगदान। शिक्षित और समावेशी समाज अधिक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और उत्पादक होते हैं। सातवां है विद्यालय वातावरण में सुधार। समावेशी विद्यालय अधिक जीवित, सहभागितापूर्ण और बाल केंद्रित होता है।
और 8वां है मानवाधिकार की रक्षा। समावेशी शिक्षा ये सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी भिन्नता के कारण वंचित नहीं किया जाए। पॉइंट नंबर 5 है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इसका पॉइंट नंबर 1 है समान अवसर का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे को सीखने, भाग लेने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है विद्यार्थियों विविधता की स्वीकृति का सिद्धांत। भिन्नता कोई समस्या नहीं बल्कि शिक्षा की स्वाभाविक वास्तविकता है। और तीसरा सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चा विद्यालयी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और चौथा है सिद्धांत है भेदभाव निषेध का सिद्धांत। किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए समावेशी शिक्षा में स्थान नहीं। और 5वां सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षण बच्चों की गति, रुचि और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। 6वां है सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत। शिक्षक, अभिभावक, सहपाठी और समुदाय सभी मिलकर सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यार्थियों विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में समावेशी शिक्षा के लाभों का विश्लेषण भी कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में विविध क्षमताओं वाले बच्चों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। इस चुनौती के समाधान के लिए समय समय पर 3 प्रमुख अवधारणाएं विकसित हुई हैं: विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा। ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी दृष्टिकोण, उद्देश्य और कार्यप्रणाली भी भिन्न है। साथ ही शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 समावेशी शिक्षा को कानूनी और व्यवहारिक आधार प्रदान करना। प्यारे विद्यार्थियों किसी को भी इस क्लास की PDF लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मैसेज और इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको नाम मात्र शुल्क के PDF मिलेगी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चों को इस क्लास से मदद हो सके। इसका पॉइंट नंबर 1 है विद्यार्थियों विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा वे व्यवस्था है जिसमें दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करके विशेष विद्यालयों या विशेष कक्षाओं में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें प्रशिक्षित शिक्षक, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षण सामग्री और अलग वातावरण का प्रयोग भी किया जाता है। इसकी विशेषताएं बच्चों को सामान्य शिक्षा से अलग रखा जाता है और विशेष विद्यालय या विशेष कक्षाएं होती हैं। विशेषज्ञ शिक्षक, स्पेशल एजुकेशंस होते हैं। पाठ्यक्रम बच्चे की एक क्षमता के अनुसार संशोधित होते हैं और उपचारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। और इसके उद्देश्य हैं दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति। 2 नंबर उद्देश्य हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनकी क्षमता के अनुसार कौशल विकास। सीमा और इसकी सीमा है सामाजिक अलगाव को बढ़ावा, सामान्य समाज से दूरी, भेदभाव की भावना विकसित होना। पॉइंट नंबर 2 है विद्यार्थियों समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा वे व्यवस्था है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश भी दिया जाता है, लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को सामान्य शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप ढालें। इसकी प्रमुख विशेषताएं विद्यार्थियों बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, विशेष सहायता सीमित होती है, व्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है। इसके उद्देश्य हैं विशेष बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सामाजिक मेल जोल बढ़ाना, सीमित समावेशन प्रदान करना। और इसकी सीमा है विद्यालय प्रणाली अपरिवर्तित रहती है, बच्चों पर अधिक अनुकूलन का दबाव, पूर्ण समानता और भागीदारी नहीं मिलती। और इसका तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आधुनिक और प्रगतिशील अवधारणा है जिसमें सभी बच्चे सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले एक ही कक्षा में समान अवसर, समान और सहभागिता के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें विद्यालय स्वयं बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं सभी बच्चे एक ही कक्षा में, भेदभाव रहित वातावरण, पाठ्यक्रम और शिक्षण में लचीलापन है, सहयोगात्मक अधिगम में,
विद्यालय का अनुकूलन। और इसका उद्देश्य है समान शिक्षा अवसर, सामाजिक समावेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली, बच्चों का समग्र विकास। पॉइंट नंबर 4 है तीनों उदाहरणों में अंतर। आधार, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा। स्थान है अलग विद्यालय, आधार तो है इसका स्थान है, और अलग विद्यालय, सामान्य विद्यालय एक ही कक्षा में। विशेष शिक्षा में आधार में क्या होता है, दृष्टिकोण है, विशेष शिक्षा में अलगाव आधारित है, समेकित शिक्षा में आंशिक समावेशन है, और समावेशी शिक्षा में पूर्ण समावेशन। जिम्मेदारी बच्चे पर अधिक है, बच्चों पर अधिक, विद्यालय पर अधिक है। पॉइंट नंबर 5 है विद्यार्थियों शिक्षा के अधिकार। समावेशी शिक्षा। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देते हैं। ये कानून समावेशी शिक्षा की नींव है, क्योंकि ये प्रत्येक बच्चे को बिना भेदभाव शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। आरटीई के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के प्रमुख लाभ है। पहला लाभ है शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित होना। आरटीई ये स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक स्थिति में हो, शिक्षा पाने का अधिकारी है। इससे समावेशी शिक्षा को कानूनी शक्ति मिलती है। और दूसरा है भेदभाव का निषेध। किसी भी बच्चे को जाति, लिंग, धर्म, भाषा या दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। और तीसरा है दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में समावेशन। आरटीई के कारण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश मिलना आसान हुआ, जिससे समावेशन बढ़ा। चौथा है समान अवसर की उपलब्धता। सभी बच्चों को समान शिक्षक, समान कक्षा और समान संसाधनों का अवसर मिलता है। पांचवा लाभ है विद्यार्थियों विद्यालय ढांचे में सुधार। आरटीई के कारण विद्यालय में रैंप, शौचालय, संसाधन कक्ष जैसी सुविधाएं विकसित की गई है, जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। 6 नंबर है गुणवत्ता आधारित शिक्षा। आरटीई केवल प्रवेश नहीं बल्कि गुणवत्ता शिक्षा पर भी जोर देते हैं, जिससे समावेशी शिक्षा अधिक प्रभावी बनती है। 7 नंबर है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। शिक्षण प्रक्रिया को बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने पर बल दिया जाता है। 6 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा के लाभ है। आरटीई के संदर्भ में विस्तृत विश्लेषण है। इसका पहला लाभ है विद्यार्थियों सामाजिक समानता का विकास है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ लाकर सामाजिक दूरी को कम करती है और समानता की भावना को विकसित करती है। 2 नंबर है लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन। बच्चे बचपन से ही विविधता, सहिष्णुता और सहयोग सीखते हैं। 3 नंबर है आत्मविश्वास में वृद्धि। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़कर आत्मविश्वासी बनते हैं। और चौथा है सामाजिक एकीकरण। विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ पढ़कर सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। 6 नंबर है भेदभाव में 5 नंबर है भेदभाव में कमी। आरटीई और समावेशी शिक्षा मिलकर विद्यालयों में भेदभाव को क्या करते हैं, कम है। 6 नंबर है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है। विविध शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं, जिससे सभी बच्चों की सीखने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। 7 नंबर है विद्यार्थियों राष्ट्र निर्माण में योगदान। शिक्षित, संवेदनशील और समावेशी नागरिक एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसका निष्कर्ष है विद्यार्थियों विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा तीनों का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा है, लेकिन दृष्टिकोण में अंतर है। विशेष शिक्षा अलगाव पर आधारित, समेकित शिक्षा आंशिक समायोजन पर आधारित तथा समावेशी शिक्षा पूर्ण सहभागिता और समानता पर क्या होती है, आधारित होती है। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा सबसे उन्नत और मानवीय दृष्टिकोण है। आरटीई एक्ट 2009 ने इसे कानूनी आधार देकर भारत में एक वास्तविक रूप देने का प्रयास किया है। इससे शिक्षा प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक, समानता मूलक और मानवाधिकार आधारित बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थियों भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966 तक और एनसीईआरटी के नेशनल करिकुलम
फ्रेमवर्क 2005 की समावेशी शिक्षा सभी संबंधी प्रमुख अनुशंसाओं का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966, जिसे कोटारी आयोग भी कहा जाता है, तथा एनसीईआरटी की समावेशी शिक्षा से संबंधित अनुशंसाओं का समालोचनात्मक विवेचन करना है। ये विषय भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समानता, अवसरों की उपलब्धता तथा सामाजिक न्याय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका पॉइंट नंबर 1 है भूमिका। समावेशी शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, दिव्यांगता, भाषा या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, को समान अवसर, समान भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। भारत जैसे विविधता प्रधान देश में ये अवधारणा शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का आधार बनती है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966 और एनसीईआरटी 2005 दोनों ने शिक्षा में समानता और समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण, संदर्भ और क्रियान्वयन में अंतर भी दिखाई देते हैं। 2 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966 की समावेशी शिक्षा संबंधी अनुशंसाएं। कोटारी आयोग भारत में शिक्षा सुधार का एक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इसने समान विद्यालय प्रणाली और समान अवसर की अवधारणा पर बल दिया। इसकी प्रमुख अनुशंसाएं पहली है समान विद्यालय प्रणाली। आयोग ने सुझाव दिया कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा दी जाए। विद्यालय था कि अमीर गरीब के बच्चे शिक्षा के आधार पर भेदभाव समाप्त हो। समालोचनात्मक ये विचार अत्यंत आदर्शवादी था, लेकिन व्यवहार में इसे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि निजी विद्यालयों और सामाजिक वर्ग भेद की जड़ें मजबूत थी। और दूसरा नंबर पॉइंट है शिक्षा में समान अवसर। सभी बच्चों को बिना भेदभाव शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर कम करने पर बल दिया जाता है। समालोचना नीति अच्छी थी, लेकिन संसाधनों की कमी और क्षेत्रीय असमानता के कारण इसका पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तीसरा पॉइंट है वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। पहला है इसका पॉइंट है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं, छात्रवृत्ति और आवासीय विद्यालयों की सिफारिश है। समालोचना ये दृष्टिकोण कल्याणकारी था, लेकिन ये समावेशन से अधिक अलगाव आधारित सहायता की ओर झुका हुआ था। चौथा पॉइंट है महिला शिक्षा पर बल। लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश। समालोचना ये एक प्रगतिशील कदम था, परंतु सामाजिक रूढ़ियों के कारण अपेक्षित सफलता इसको नहीं मिली। समग्र मूल्यांकन। ये आयोग समानता का आधारित शिक्षा की नींव रखते हैं, परंतु इसमें समावेशी शिक्षा की आधुनिकीकरण अवधारणा का व्यापक दृष्टिकोण सीमित था। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों एनसीईआरटी 2005 की समावेशी शिक्षा संबंधी अनुशंसाएं। एनसीईआरटी 2005 भारतीय शिक्षा में एक आधुनिक, बाल केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसकी प्रमुख अनुशंसाएं हैं पहली है समावेशी कक्षा का निर्माण। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाने पर बल दिया जाता है। दिव्यांग, चाहे पिछड़े हो चाहे वंचित बच्चों के लिए बाधा रहित शिक्षा। समालोचना ये एक दृष्टिकोण आधुनिक और मानवाधिकार आधारित है, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है। इसका दूसरा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। हर बच्चे की गति, क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षण विविधता को शक्ति के रूप में स्वीकार। समालोचना ये अत्यंत प्रगतिशील है, लेकिन भारतीय कक्षाओं में भारी छात्र संख्या इसे कठिन बनाती है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों बहुभाषिकता का सम्मान। मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता, भाषा विविधता को स्वीकार भी करना पड़ता है। इसमें समालोचना ये समावेशी दृष्टि को मजबूत करते हैं, लेकिन परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का दबदबा इसकी राहें में बांधा है। चौथा पॉइंट है लिंग समानता।
पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव समाप्त करने पर जोर है। लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने की नीति समालोचना। ये सामाजिक परिवर्तन की दिशा में मजबूत कदम है, परंतु सामाजिक मानसिकता अभी भी चुनौती बनी हुई है। 5 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों, दिव्यांग बच्चों का समावेशन। पहला समावेशन है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करना। दूसरा है सहायक उपकरण और अनुकूल वातावरण की सिफारिश। समालोचना। ये इंक्लूसिव एजुकेशन की वास्तविक उदाहरण के निकट है, परंतु अवसंरचना और विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी प्रमुख समस्या है। 6 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम का लचीला स्वरूप। रट्टत शिक्षा के स्थान पर समझ आधारित शिक्षा और दूसरा है अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, विविधता का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए समावेशी शिक्षा में इसकी आवश्यकता का विवेचन कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, आधुनिक समाज बहुआयामी विविधताओं से बना है। भाषा, संस्कृति, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, क्षमता, सीखने की शैली आदि। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जहाँ हर बच्चा अपनी विशिष्टता के साथ विकसित हो सके। इसी संदर्भ में विविधता और समावेशी शिक्षा परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। विविधता को समझे बिना समावेशी शिक्षा की कल्पना अधूरी। इसका पहला पॉइंट है विद्यार्थियों, विविधता का अर्थ है। विविधता का सामान्य अर्थ है भिन्नता या विभिन्नता। जब किसी समूह में अलग अलग प्रकार के लोग, उनकी विशेषताएं, अनुभव और पहचान मौजूद हो तो उसे विविधता कहा जाते हैं। शैक्षिक संदर्भ में विविधता का अर्थ है कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के बीच पाए जाने वाले अंतर, जैसे भाषा और बोली का अंतर, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, बौद्धिक स्तर और सीखने की गति, लिंग और लैंगिक की पहचान और शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता। अर्थात कोई भी कक्षा एक जैसी नहीं होती। विद्यार्थियों, प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग और विशेष होता है, यही विविधता है। दूसरा पॉइंट है इसका, विविधता की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने विविधता को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। जैसे सामान्य परिभाषाएं, विविधता का वह स्थिति है जिसमें व्यक्तियों या समूह के बीच विभिन्न प्रकार के अंतर मौजूद हैं। शैक्षिक परिभाषा, शिक्षा में विविधता से आज से विद्यार्थियों की क्षमताओं, रुचियों, पृष्ठभूमियों और सीखने की शैलियों में पाए जाने वाले अंतर से हैं। तीसरा है समावेशी दृष्टिकोण से परिभाषा। विविधता वे सकारात्मक विशेषताएं हैं जो समाज और कक्षा को समृद्ध बनाती हैं तथा जिसे स्वीकार और सम्मानित किया जाना चाहिए। इस प्रकार विविधता को समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में देखना समावेशी शिक्षा का मूल दृष्टिकोण है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, विविधता के प्रकार। कौन कौन से इसके प्रकार है, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों। समावेशी शिक्षा को समझने के लिए विविधता के प्रमुख प्रकारों को जानना भी आवश्यक है। पहला प्रकार है इसका सांस्कृतिक विविधता। भिन्न भिन्न परंपराएं, रीति रिवाजें, पहनावा, खान पान आदि। दूसरी है भाषाई विविधता। विद्यार्थियों को अलग अलग मातृभाषाएं और बोलियां। तीसरा है सामाजिक आर्थिक विविधता। अमीर और गरीब, ग्रामीण, शहरी पृष्ठभूमि के छात्र। चौथा है लैंगिक विविधता। लड़का, लड़की तथा अन्य लैंगिक पहचान। पांचवा है बौद्धिक एवं शैक्षिक विविधता, जैसे तेज, औसत, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी। और छठा है दिव्यांगता आधारित विविधता, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक या शारीरिक रूप से अलग क्षमताओं वाले बच्चे। ये सभी प्रकार के बच्चे मिलकर कक्षा को एक विविधतापूर्ण वातावरण बनाते हैं। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा में विविधता की आवश्यकता। अब मुख्य प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा में विविधता क्यों आवश्यक है। इसका विस्तृत विवरण निम्न बिंदु में किया जाता है। पहला, इसका समानता और न्याय की स्थापना। विविधता को स्वीकार करना सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है। जब शिक्षा प्रणाली ये मानती है कि सभी बच्चे अलग हैं और उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए, तब ही वास्तविक समानता स्थापित होती है। विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है।
सभी के लिए शिक्षा यदि विविधता को नज़रअंदाज किया जाएगा तो कहीं बच्चे पीछे छूट जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे यदि किसी कक्षा में केवल एक भाषा में पढ़ाया जाए तो अन्य भाषाई पृष्ठभूमि वाले छात्र वंचित रह सकते हैं। इसीलिए विविधता को ध्यान में रखकर बनाई गई शिक्षा प्रणाली हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देती है और भेदभाव को भी कम करती है। इसका पॉइंट नंबर 2 है विद्यार्थियों, प्रत्येक बच्चे की विशिष्टताओं का सम्मान। हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय होते हैं। किसी की सीखने की गति तेज होती है तो किसी विद्यार्थी धीरे धीरे समझता है, कोई गणित में अच्छा होता है तो कोई कला में अच्छा होता है। समावेशी शिक्षा में विविधता को स्वीकार करने का अर्थ है इन सभी भिन्नताओं का सम्मान करना। जब शिक्षक विद्यार्थियों की अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ते हैं। यदि विविधता को अनदेखा किया जाए तो कमज़ोर या अलग तरह से सीखने वाले बच्चे हीन भावना का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए विविधता का सम्मान करना समावेशी शिक्षा की अनिवार्यता है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, सीखने की प्रक्रिया को समृद्ध बनाना। विविधता कक्षा को अधिक जीवित और समृद्ध बनाती है। जबकि अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्र एक साथ पढ़ते हैं तो वे एक दूसरे से सीखते हैं। उदाहरण के लिए अलग संस्कृति के छात्र अपने अनुभव को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुविकलांगता की अवधारणा, प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा समावेशी कक्षा प्रबंधन की उपयुक्त रणनीतियाँ बताइए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि हर बच्चा चाहे उसकी क्षमताएं, सीमाएं या पृष्ठभूमि कैसी भी हो, समान अवसरों के साथ सीख सके। इसी संदर्भ में बहुविकलांगता एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ऐसे बच्चों की आवश्यकता जटिल और बहुआयामी होती है। इनके प्रभावी शिक्षण के लिए विशेष समझ, संवेदनशीलता और योजनाबद्ध कक्षा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसका पॉइंट नंबर 1 है विद्यार्थियों, बहुविकलांगता की अवधारणा। बहुविकलांगता का अर्थ है जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की विकलांगताएं एक साथ मौजूद हो और वे मिलकर उसके सीखने, संचार और गतिशीलता तथा सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दृष्टि प्लस श्रवण बाधिता, बौद्धिक अक्षमता प्लस शारीरिक विकलांगता, ऑटिज्म प्लस सीखने की कठिनाई। ये केवल 2 विकलांगताओं का जोड़ नहीं है बल्कि इनका संयुक्त प्रभाव अधिक जटिल होता है। इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए सामान्य शिक्षण विधियाँ पर्याप्त नहीं होती। भारत में RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत बहुविकलांगता को मान्यता दी गई है और इसके लिए विशेष शैक्षिक प्रावधानों पर भी बल दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 है विद्यार्थियों, बहुविकलांगता की प्रकृति। बहुविकलांगता की प्रकृति को निम्न बिंदु द्वारा भी समझाया जा सकता है। इसका पॉइंट नंबर 1 है विद्यार्थियों, जटिलता। बहुविकलांगता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी जटिलता है। एक विकलांगता दूसरी को और अधिक गंभीर बना देती है। जैसे यदि बच्चा सुन भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता तो उसकी संचार क्षमता अत्यंत सीमित हो जाती है। 2 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों, व्यक्तिगत भिन्नता। हर बहुविकलांग बच्चे की स्थिति अलग होती है। 2 बच्चों में एक जैसी विकलांगता होने पर भी उनकी आवश्यकता और क्षमताएं भिन्न हो सकती है। 3 नंबर है विद्यार्थियों, विकास पर व्यापक प्रभाव। ये केवल शारीरिक या मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहती बल्कि बौद्धिक विकास, भाषा संचार, सामाजिक कौशल और भावनात्मक विकास सभी को प्रभावित करती है। 4 नंबर है विद्यार्थियों, आजीवन प्रभाव। अधिकांश मामलों में बहुविकलांगता स्थायी होती है और जीवन भर समर्थन की आवश्यकता होती है। 5 नंबर है विद्यार्थियों, बहुविशेषज्ञ सहयोग की आवश्यकता। ऐसे बच्चों के लिए केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि विशेष शिक्षक की जरूरत है। चिकित्सकों की, मनोवैज्ञानिकों की, अभिभावकों सभी का सहयोग आवश्यक होता है। बहुविकलांगता की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं, बहुविकलांगता बच्चों में निम्न प्रमुख विशेषताएं देखी जाती हैं। जैसे सीखने में कठिनाई। इन बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है और उन्हें बार बार अभ्यास तथा विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। और 2 नंबर समस्या है विद्यार्थियों, संचार समस्या। कई बार ये बच्चे बोल नहीं पाते या अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। इसके लिए वैकल्पिक संचार विधियों AAC की आवश्यकता होती है।
दो नंबर है शारीरिक सीमाएं, चलने फिरने बैठने या हाथों के उपयोग में कठिनाई हो सकती है। और 3 नंबर चौथी है सामाजिक सहभागिता में कमी। ये बच्चे अक्सर समूह गतिविधियों में कम भाग लेते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। 5 नंबर है विद्यार्थियों ध्यान एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। कुछ बच्चों में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या व्यवहार संबंधी समस्याएं जैसे चिड़चिड़ापन देखी जा सकती है। चलो विद्यार्थियों अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की संकल्पना एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा वे व्यवस्था है जिसमें सभी बालक चाहे वे सामान्य हो, दिव्यांग हो, सामाजिक रूप से वंचित हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो अथवा सांस्कृतिक विविधता से आते हो, एक ही विद्यालय और एक ही कक्षा में समान अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका मूल आधार यह है विद्यार्थियों की शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार है और किसी भी प्रकार की भिन्नता शिक्षा प्राप्त करने में बाधा नहीं बननी चाहिए। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में बैठा देने तक सीमित नहीं बल्कि ये ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मूल्यांकन पद्धति तथा विद्यालय का वातावरण बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप डाला जाता है। इसकी विशेषताएं विद्यार्थियों प्रमुख विशेषताएं प्रत्येक बच्चे के लिए समान अवसर, भेदभाव रहित शिक्षण वातावरण, विविधता का समान स्वीकारात्मक अधिगम, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण है। इसका महत्व है विद्यार्थियों पहला महत्व ऐसा शिक्षा के अधिकार की पूर्ति। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। समावेशी शिक्षा इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देती है। 2 नंबर है सामाजिक समरसता का विकास है। जब सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे साथ पढ़ते हैं तो उनमें सहयोग, सहानुभूति, सम्मान और सामाजिक संयोजन की भावना विकसित होती है। 3 नंबर है आत्मविश्वास का विकास है। दिव्यांग अथवा वंचित बच्चों में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सहभागिता की भावना बढ़ती है। चौथा है लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन। समावेशी शिक्षा समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत करती है। 5वां है शिक्षक की भूमिका का विस्तार। शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं रहता बल्कि मार्गदर्शक, सहायक और संवेदनशील शिक्षणकर्ता बनता है। इसका निष्कर्ष है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा आधुनिक शिक्षा की मानवीय और लोकतांत्रिक अवधारणा है। इसका उद्देश्य केवल शिक्षा देनी नहीं बल्कि प्रत्येक बालक को गरिमा, सम्मान और सहभागिता के साथ समाज का सक्रिय सदस्य बनाना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों पहला ये बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, जरा कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी। इसका आंसर है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा तीनों का संबंध विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से है परंतु इनकी दृष्टि और कार्य प्रणाली अलग है। पहली शिक्षा है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा वे व्यवस्था है जिसमें दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग विशेष विद्यालयों या विशेष कक्षाओं में शिक्षा दी जाती है। यहाँ विशेष प्रशिक्षित शिक्षक, विशेष पाठ्यक्रम तथा विशेष संसाधन होते हैं। इसकी विशेषताएं विद्यार्थियों प्रत्येक विद्यालय या कक्षाएं। दूसरी विशेषताएं विशेष पाठ्यक्रम। तीसरी है विशेष शिक्षण सामग्री पृथक्करण की प्रवृत्ति। समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश तो दिया जाता है लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यालय की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार स्वयं को ढाल ले। इनकी विशेषताएं विद्यार्थियों सामान्य विद्यालय में प्रवेश, सीमित सहायक सुविधाएं, मुख्य व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन नहीं। और इसकी शिक्षा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा सबसे उन्नत अवधारणा है। इसमें विद्यालय स्वयं बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यहाँ सभी बच्चे समान रूप से सीखते हैं। इसकी विशेषताएं विद्यार्थियों सभी बच्चे एक ही कक्षा में पाठ्यक्रम में लचीलापन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, शिक्षण विधियों का अनुकूल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार का महत्व बताइए।
राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 भारत में 6 से 14 तक के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रमुख महत्व है विद्यार्थियों। पहला महत्व है शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार। ये अधिनियम सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी बालक को जाति, वर्ग, लिंग, विकलांगता या सामाजिक स्थिति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। और दूसरा है समान अवसर। दिव्यांग तथा वंचित बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश का अधिकार मिलता है। तीसरा है भेदभाव का निषेध। विद्यालय किसी बच्चे के साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकता। चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा RTE बच्चों की गति, रुचि और क्षमता के अनुरूप शिक्षण पर बल देते हैं। पांचवें है समावेशी विद्यालय व्यवस्था। विद्यालयों को ऐसी सुविधाएं विकसित करनी होती हैं जिससे सभी बच्चे सहज रूप से सीख सके। समावेशी शिक्षा से संबंध विविधता को स्वीकार्यता, समानता, सहभागिता, विद्यालय लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक न्याय की प्राप्ति। इसका निष्कर्ष है विद्यार्थियों RTE केवल विद्यालय में प्रवेश का अधिकार नहीं देता बल्कि गरिमा में समान और समावेशी शिक्षा की नींव रखता है। यही समावेशी शिक्षा की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन। इसका आंसर है समावेशी शिक्षा की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार शिक्षक है। शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि वे ऐसा संवेदनशील मार्गदर्शक है जो विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करता है। शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? पहली भूमिका है विविधता को स्वीकार करना। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अलग है। बुद्धि, भाषा, रुचि, क्षमता तथा सीखने की गति में भिन्नता स्वाभाविक है। दूसरी भूमिका है बच्चों अनुकूल शिक्षण विधियों का अपनाना। शिक्षक को कहानी, गतिविधि, समूह कार्य, चित्र प्रदर्शन आदि विभिन्न विधियों का उपयोग करना चाहिए। तीसरी भूमिका है व्यक्तिगत सहायता देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त समय, सरल निर्देश और व्यक्तिगत मार्गदर्शन देना आवश्यक है। चौथी है सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाना। कक्षा में ऐसा वातावरण हो जहां कोई बच्चा उपेक्षित या उपवास का पात्र नहीं बने। पांचवें अभिभावकों से सहयोग है। शिक्षक को अभिभावक तथा विशेषज्ञों से निरंतर संपर्क रखना चाहिए। और छठा है सतत मूल्यांकन। केवल लिखित परीक्षा नहीं बल्कि व्यवहार, सहभागिता, मौखिक उत्तर तथा गतिविधि आधारित मूल्यांकन आवश्यक है। आदर्श समावेशी शिक्षण के गुण हैं। इसके क्या क्या गुण है विद्यार्थियों? संवेदनशीलता, धैर्य, सहानुभूति, लचीलापन, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। और इसका निष्कर्ष है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा में शिक्षक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम है। उसकी दृष्टि, व्यवहार और शिक्षण शैली ही ये तय करती है कि कक्षा वास्तव में समावेशी बनेगी या नहीं। इस 5 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है समावेशी शिक्षा केवल एक शिक्षण पद्धति नहीं बल्कि शिक्षा का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। इसका मूल विचार ये है कि प्रत्येक बालक अपनी भिन्नताओं के बावजूद शिक्षा पाने का समान अधिकार रखता है। समावेशी शिक्षा कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित नहीं जिनके बिना इसकी वास्तविक स्थापना संभव नहीं। इसका पहला सिद्धांत है समान अवसर का सिद्धांत है। प्रत्येक बालक चाहे वे दिव्यांग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे सामाजिक रूप से वंचित हो, चाहे भाषाई सांस्कृतिक विविधता से आता हो, उसे शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है विद्यार्थियों विविधता की स्वीकृति का सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा ये मानती है कि बच्चों में बुद्धि, क्षमता, भाषा, व्यवहार, गति तथा सामाजिक अनुभवों की भिन्नता स्वाभाविक है। अंततः विद्यालय का वातावरण इन विविधताओं को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है विद्यार्थियों सहभागिता का सिद्धांत है। सिर्फ विद्यालय में प्रवेश देना पर्याप्त नहीं है। समावेशी शिक्षा में आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चा कक्षा की गतिविधियाँ, खेल, शैक्षिक कार्यक्रमों और अधिगम प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदारी करे।
चौथा सिद्धांत है भेदभाव निषेध का सिद्धांत है। जाति, लिंग, विकलांगता, धर्म, भाषा अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समावेशी शिक्षा के विरोध है। पांचवा सिद्धांत है विद्यार्थियों बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत है। शिक्षण प्रक्रिया बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं और सीखने की गति के अनुरूप होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि विद्यालय को बच्चे के अनुसार ढलना चाहिए। 6 नंबर सिद्धांत है सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत है। समावेशी कक्षा में शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा समुदाय मिलकर सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाते हैं? सफल बनाते हैं। 7 नंबर है सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा सामाजिक समानता, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करती है? मजबूत करती है। विद्यार्थियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ताकि आगे आने वाली हर क्लास से आपको मिल सके। इसका निष्कर्ष है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा के ये सिद्धांत शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे समानता, गरिमा, सहभागिता और सामाजिक न्याय से जोड़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर कई अन्य प्रश्न भी तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विकलांगता की सामाजिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है विकलांगता को लंबे समय तक केवल चिकित्सीय दृष्टि से देखा जाए। इस दृष्टिकोण में माना गया है कि समस्या व्यक्ति के शरीर या मानसिक स्थिति में है, परंतु आधुनिक समावेशी शिक्षा में विकलांगता की सामाजिक अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक अवधारणा के अनुरूप विकलांगता केवल व्यक्ति की शारीरिक कमी नहीं है बल्कि समाज की संरचना, दृष्टिकोण और व्यवस्थाएं भी व्यक्ति को विकलांग बनाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी दृष्टिबाधित छात्र के लिए पुस्तक ब्रेल में उपलब्ध नहीं है तो समस्या छात्र में नहीं बल्कि व्यवस्था में। यदि व्हीलचेयर उपयोग करने वाले छात्र के लिए रैंप नहीं है तो बाधा विद्यालय की संरचना है। 5 नंबर बिंदु है सामाजिक अवधारणा के प्रमुख बिंदु। पहला बिंदु है समस्या व्यक्ति में नहीं व्यवस्था में। समाज यदि अनुकूल वातावरण दे तो कहीं बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। 2 नंबर है नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण। अपेक्षा, दया, तिरस्कार या कम क्षमता का पूर्वाग्रह विकलांगता को और बढ़ाते हैं। अवसरों की असमानता। जब शिक्षा, परिवहन, संचार या सार्वजनिक सुविधाएं सुलभ नहीं होती तब विकलांगता गहरी होती है। 4 नंबर है अधिकार आधारित दृष्टिकोण। आधुनिक समावेशी शिक्षा ये मानती है कि दिव्यांग व्यक्ति दया के पात्र नहीं बल्कि समान अधिकारों के अधिकारी है। और समावेशी शिक्षा में महत्व है, क्या क्या महत्व है इसके ध्यान से सुनना विद्यार्थियों। विद्यालय को सुगम बनाना, शिक्षण सामग्री को अनुकूल बनाना, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करना, भेदभाव रहित वातावरण बनाना। इसके निष्कर्ष हैं विकलांगता की सामाजिक अवधारणा समावेशी शिक्षा की आधारशिलाएं ये सोच शिक्षा व्यवस्था को बदलने की प्रेरणा देती है कि बच्चे को नहीं बल्कि विद्यालय को बदलना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों बहुविकलांग बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। बहुविकलांगता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी बालक में एक से अधिक प्रकार की बाधाएं एक साथ उपस्थित हो। उदाहरण के लिए श्रवण बाधा के साथ बौद्धिक मंदता, दृष्टि बाधा के साथ शारीरिक अक्षमता आदि। ऐसे बच्चों की शैक्षिक समस्याएं सामान्य दिव्यांग बच्चों की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। प्रमुख शैक्षिक समस्याएं संप्रेषण की समस्याएं। कई बार बच्चा अपनी आवश्यकता, भावनाएं या प्रश्न स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। 2 नंबर है अधिगम की धीमी गति। एकाधिक बाधाओं के कारण सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, सामान्य शिक्षण विधियां प्राप्त नहीं होती। 2 नंबर है ध्यान और एकाग्रता की कठिनाई। कई बहुविकलांग बच्चों को लंबे समय तक किसी गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। 4 नंबर है सामाजिक संयोजन की समस्याएं। वे साथियों से अलग थलग पड़ सकते हैं जिसमें आत्मविश्वास से कम हो सकता है। 5 नंबर है पाठ्य सामग्री की अनुपयोगिता। सामान्य पाठ्य पुस्तक और गतिविधियां अवसर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती। 6 नंबर है मूल्यांकन संबंधी कठिनाई।
लिखित परीक्षा द्वारा उनकी वास्तविक क्षमता का आकलन करना कठिन होता है। शैक्षिक समाधान के कारण व्यक्तिगत शिक्षण योजना, दृश्य सर्वे और गतिविधि आधारित शिक्षण है। छोटे छोटे अधिगम लक्ष्य, सहायक उपकरणों का उपयोग है, विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक का सहयोग है। इसका निष्कर्ष है विद्यार्थियों, बहुविकलांग बच्चों की शिक्षा केवल स्वानुभूति नहीं बल्कि वैज्ञानिक योजना, अनुकूल पाठ्यक्रम और सतत सहयोग से संभव है। परीक्षा में ये प्रश्न विश्लेषणात्मक रूप में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, समावेशी विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। समावेशी शिक्षा केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं, शैक्षिक गतिविधियों बच्चों के व्यक्तित्व विकास, सामाजिक समायोजन तथा आत्मविश्वास निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शैक्षिक गतिविधियों में खेल, वाद विवाद, संगीत, चित्रकला, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक परियोजना आदि शामिल होते हैं। समावेशी विद्यालय में भूमिका सामाजिक सहभागिता का विकास है। जब सभी बच्चे साथ खेलते, गाते, अभिनय करते या परियोजना बनाते हैं तो उनमें सामाजिक दूरी कम होती है। दूसरा पॉइंट है आत्मविश्वास की वृद्धि। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे केवल शैक्षणिक उपलब्धि से नहीं बल्कि अन्य प्रतिभाओं से भी पहचान बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों सहयोग और सहानुभूति। सामान्य बच्चे विविधताओं को समझते हैं और सहयोग की भावना विकसित होती है। 4 नंबर पॉइंट है छिपी प्रतिभाओं का विकास। कई बार बच्चे लिखित परीक्षा में कमज़ोर होते हैं लेकिन कला, संगीत, खेल या अभिनय में उत्कृष्ट हो सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों नेतृत्व क्षमता का विकास। शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों में जिम्मेदारी, अनुशासन और नेतृत्व विकसित करती है। 6 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों तनाव मुक्त वातावरण है। 6 नंबर पॉइंट है तनाव मुक्त वातावरण। ऐसी गतिविधियां विद्यालय को आनंदमय बनाती है जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। समावेशी दृष्टि से आवश्यक सावधानियां। गतिविधियां सभी बच्चों के लिए सुलभ हो, प्रतियोगिताओं की बजाय सहभागिता पर बल हो, दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध हो। इसका निष्कर्ष है विद्यालयों, समावेशी विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियां शिक्षा को जीवंत बनाती है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन और व्यक्तित्व विकास का प्रभावी माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा के विकास में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की भूमिका स्पष्ट कीजिए। समावेशी शिक्षा के वैश्विक विकास में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। UNICEF का मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बालक, चाहे वे सामाजिक रूप से वंचित हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, आपदा प्रभावित हो या दिव्यांग हो, उसे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में UNICEF ने ये स्पष्ट किया है कि शिक्षा केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित नहीं है बल्कि प्रत्येक बच्चे की सार्थक सहभागिता और अधिगम उपलब्धि भी उतनी ही आवश्यक होती है। UNICEF का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उसने एजुकेशन फॉर ऑल की अवधारणा को व्यवहारिक आधार दिया है। इसने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करने की वकालत की है। इसका दृष्टिकोण ये है कि विद्यालय बच्चों के अनुसार बदले, बच्चों को विद्यालय के अनुरूप ढलने के लिए बाध्य न किया जाए। UNICEF की प्रमुख भूमिका क्या है विद्यार्थियों? पहली भूमिका नीति निर्माण में सहयोग है। UNICEF ने विभिन्न देशों की सरकारों को समावेशी शिक्षा संबंधी नीतियां बनाने में सहयोग दिया। भारत में भी बाल अधिकार, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा तथा विद्यालय समावेशन से जुड़ी अनेक योजनाओं में इसकी भूमिका रही है। 2 नंबर है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल है। UNICEF ने ये स्पष्ट किया है कि दिव्यांगता शिक्षा से वंचित होने का कारण नहीं बननी चाहिए। इससे दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम विद्यालय, अनुकूल पाठ्य सामग्री या सहायक उपकरणों की आवश्यकता पर बल दिया गया। तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा की सफलता शिक्षक की संवेदनशीलता और दक्षता पर निर्भर करती है।
यूएनआईसीई अपने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया ताकि वे विविधता आधारित कक्षा को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें। 4 नंबर पॉइंट है समुदाय या अभिभावकों की भागीदारी। यूएनआईसीईएफ ने शिक्षा को केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं माना, इसने समुदाय, परिवार और स्थानीय संस्थाओं को भी समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़ा है। 5 नंबर है विद्यार्थियों बाल अधिकार आधारित दृष्टिकोण। यूएनआईसीईएफ का मानना है कि शिक्षा दया या कल्याण की वस्तु नहीं बल्कि प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संदर्भ में महत्व है। इसका महत्व है विद्यार्थियों भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यूएनआईसीईएफ ने विशेष रूप से बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किया है। इसने समावेशी शिक्षा को सामाजिक न्याय और समान अवसरों से जोड़ा है। इसका निष्कर्ष है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में यूएनआईसीईएफ की भूमिका केवल वित्तीय या तकनीकी सहायता तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने शिक्षा की सोच को बदला। उसने ये स्थापित किया है कि हर बच्चा सीख सकता है यदि विद्यालय सीखने योग्य वातावरण प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों समावेशी शिक्षा में भेदभाव की समस्या का विश्लेषण कीजिए। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो, किंतु व्यवहार में भेदभाव समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भेदभाव का अर्थ है किसी बालक के शिक्षा की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भेदभाव का अर्थ है किसी बालक के साथ उसकी जाति, लिंग, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि या दिव्यांगता के आधार पर असमान व्यवहार करना। विद्यालय में भेदभाव कई रूपों में दिखाई देते हैं, कभी शिक्षक की अपेक्षाओं में अंतर के रूप में, कभी सहपाठियों के व्यवहार में, तो कभी विद्यालय संरचना में। दिव्यांग बच्चों को कई बार ये मान लिया जाता है कि वे सामान्य बच्चों की तरह नहीं सीख सकते। ये पूर्वाग्रह समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को कमजोर करते हैं। इसके भेदभाव हैं बच्चों। पहला है सामाजिक भेदभाव। जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के आधार पर बच्चों के साथ दूरी बनाना सामाजिक भेदभाव का रूप है। लिंग आधारित भेदभाव कई बार लड़कियों को कम अवसर मिलते हैं, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। 3 नंबर है दिव्यांगता आधारित भेदभाव। दिव्यांग बच्चों को दया का पात्र समझना, उन्हें अलग बैठाना, उनकी क्षमताओं को कम आंकना इसी श्रेणी में आता है। 4 नंबर है भाषाई भेदभाव। स्थानीय भाषा बोलने वाले भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चों को कम सक्षम समझ लिया जाते हैं। भेदभाव के दुष्परिणाम क्या क्या हैं विद्यार्थियों? पहला है आत्मविश्वास में कमी, दूसरा है विद्यालय छोड़ने की संभावना, तीसरा है सीखने की प्रेरणा में गिरावट, चौथा है सामाजिक अलगाव, पांचवा है मानसिक तनाव। समावेशी शिक्षा में समाधान। शिक्षक की संवेदनशील भूमिका। शिक्षक को सभी बच्चों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थियों ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रा कमेंट करके बताना सभी विद्यार्थी, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों बहुसांस्कृतिक समाज में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है भारत एक बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं वाला देश है, जहाँ बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक दशा, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, जीवन शैली और अनुभव में व्यापक अंतर होते हैं। ऐसे समाज में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता अत्यंत बढ़ जाती है। समावेशी शिक्षा ये स्वीकार करती है कि विविधता समाज की वास्तविकता और शिक्षा का कार्य ऐसी विविधता को दबाना नहीं बल्कि उसे रचनात्मक शक्ति में बदलना। बहुसांस्कृतिक समाज में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। पहली आवश्यकता है विविधता का सम्मान। जब विभिन्न संस्कृतियों से आने वाले बच्चे साथ पढ़ते हैं तो उनमें पारस्परिक सम्मान विकसित होते हैं। 2 नंबर है पूर्वाग्रह में कमी। जाति, धर्म, भाषा या वर्ग के आधार पर बने पूर्वाग्रह विद्यालय जीवन में कम किया जा सकते हैं। 3 नंबर है सामाजिक एकता। समावेशी शिक्षा बच्चों को लोकतांत्रिक जीवन के लिए तैयार करती है।
4 नंबर है समान अवसर, सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह के बिना शिक्षा का अवसर मिलता है। 5 नंबर है राष्ट्रीय एकता, विद्यालय विभिन्न समुदायों के बीच पुल का कार्य करती है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाना होता है। कहानियाँ, पाठ्य सामग्री और गतिविधियाँ ऐसी हो जो विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।